नए घर में आते ही मैया रानी ने करी मेरी मुराद पूरी। तो आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज रामनवमी है, तो मुझे कढ़ाई करनी है, जिसके लिए मैंने रात को छोले भिगो दिए थे। अब उनके साथ मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं क्योंकि साथ के साथ में सब्जी भी बनाऊंगी। अब इनको चढ़ा देंगे हम उबलने के लिए, क्योंकि इनको उबलने में टाइम लगने वाला है। जब तक मेरे छोले उबल रहे थे मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के कपड़े वगैरह पहनाने थे। साथ साथ कर लेते ना तो जल्दी जल्दी काम निमट जाता है, वरना फिर कढ़ाई में लग गई ना तो फिर बहुत समय लग जाता है और फिर समय ही नहीं मिल पाता है। तो देखिए जी, शामा तो हो गया है तैयार। फिर उठा लिया था मैंने माधव को, स्नान कराया और इसको भी कपड़े पहना दिए हैं। अब हमारा लड्डू बाबू हो गया है बिल्कुल तैयार। दोनों को तैयार करके बिठा दिया था अपने स्थान पे और दोबारा से रसोई में आके अपने काम को करा कंटिन्यू। सबसे पहले मैं बनाऊंगी हलवा, जिसके लिए 1 कटोरी घी ले लिया है मैंने और इसको पिघला लेंगे क्योंकि ये बहुत जमा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था ना। तो यहाँ पर देखिए जी, घी पिघलना हो गया है शुरू, और जैसे ही हमारा घी पिघला उसके अंदर 1 कटोरी भर के डाल दिया है मैंने आटा। हम गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं, बहुत सारे लोग सूजी का भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर है ना गेहूं के आटे का हलवा ही बनता है और सच में ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये हमारी मम्मी जी ने मुझे सिखाया था कि कैसे बनाया जाता है। हमारे चने भी बॉईल हो गए थे, तो पहले मैंने आलूओं को निकाल दिया है। चने चेक किए थे तो बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हैं। और आज के टाइम पे 2-2 गैस भी मुझे कम पड़ जाती है। देखिए, एक तरफ मैंने हलवा शिफ्ट कर दिया है और एक तरफ मैं मसाला चना बना लूँगी, जो कि मैया को भोग लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा जीरा और हींग डाली और ये उबले हुए चने भी डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जाएंगे थोड़े से मसाले, जिससे कि ये खट्टे मीठे चटपटे चने तैयार हो जाएंगे। मसाले डालकर मैंने घर का पिसा हुआ ये ऑल इन वन गरम मसाला डाला, और सच में ये घर पे पीसते ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखिए जी, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है यहाँ पर छोलों को। और इशिता भी उठ गई थी, तो वो कर रही है आज की पूजा। उसने बोला मम्मी आप अंगारी बना दो, तो मैंने एक गैस पे चढ़ा दी है अंगारी बनने के लिए। और ये देखिए जी, 3-3 गैस हैं फिर भी कम पड़ रही है, और मैं अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए खाना पका रही हूँ। छोले भी हमारे बन गए थे और मैं सारे निकाल के कर दूंगी साइड में, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे फिर पूरियाँ भी बनानी है। तो ये देखिए, मेरे जाते ही ना इशिता भी सोचती है कि मैं भी मास्टर शेफ़ बन जाऊँ, और कितनी शिद्दत से हलवा बना रही है। उसको हटाया, मगर हट जा बेटा, जल गई ना तो पता लग जाएगा। और ये देखिए, अपने अग्यारी को दूसरी गैस पे शिफ्ट किया ताकि जल्दी से ये अग्यारी बन जाए। अग्यारी तैयार थी तो इसको मैंने धुनी वाले इस पात्र में डाला और फिर इशिता को पकड़ाया। और यहाँ पर इशिता जी बैठ के कर रही हैं अपनी पूजा। और मेरी लड़की इतनी प्यारी है कि इसको सिर्फ लोअर और टी शर्ट ही पहनने होते हैं, ये सूट पहन के खुशी नहीं होती है। हमारा हलवा भी गोल्डन हो गया था, अब बिल्कुल तैयार है इसमें पानी डालने के लिए। यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं इसके अंदर पानी भी डाल दूंगी और साथ में ही इसको अच्छे से मिक्स भी कर लूँगी। अब ये देखिए, पतला पतला देख के आप लोगों को लग रहा होगा ना कि वाह कैसा हलवा बनाया है ये। थोड़ी ही देर में देखिए पानी से बिल्कुल रबड़ी जैसा गाढ़ा गाढ़ा होने लग गया है। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे खांड, क्योंकि चीनी का यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ अपनी किसी भी मिठाई में, हलवे में, खीर में। तो यहाँ पर मैंने ले ली है देसी खांड, अंदाजे से डाल दूंगी। बहुत सारे लोग पानी को उबालते वक्त उसी में चीनी मिला लेते हैं, मतलब चाशनी बना लेते हैं और वो डालते हैं, लेकिन मैं तो भैया अलग से ही डालती हूँ। सच में बहुत टेस्टी भी बनता है। आप लोग इस तरह से कभी ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी मम्मी जी ने बताया है कि हलवा जब तैयार होता है जब कढ़ाई छोड़ दे। और ये देखिए जी, हमारा हलवा जो है ना कढ़ाई में तैर रहा है, तो इसने कढ़ाई छोड़ दी थी। अब हलवा तैयार, छोले तैयार, अब कर लेते हैं बच्चों के लिए सब्जी तैयार। आज का काम सारा मैं थोड़ा सा डर डर के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि मतलब मैं पहली बार यहाँ आई हूँ रहने के लिए, नया नया घर है, नए नए हम हैं, पता नहीं कंजिका आएंगी नहीं आएंगी। क्योंकि डर लगता है ना, आप किसी भी मोहल्ले में नए नए जाओ और वहाँ पर पता नहीं लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी पड़ोस बहुत अच्छा है यहाँ का भी। और थोड़ा सा मन में बस यही दुविधा चल रही थी कि माता रानी मेरी लाज रख लेना और आज मेरे घर कंजिकाएँ आ जाए टाइम से। कढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ और क्या छोड़ूँ। तो बस यहाँ पर तड़का तैयार कर लिया था, उबले हुए आलू को छील लिया था, इसके अंदर डाल दिए हैं सारे मसाले, क्योंकि
कि पक गए थे। अब थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर पानी, लेकिन उससे पहले ये 1 कटोरी चने मैंने उबाले हुए चनों में से बचा लिए थे। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 कटोरी पानी, क्योंकि ज़्यादा पतली सी सब्जी नहीं बनाऊंगी। कंजिकाय जो है ना वो गिरा देती है, डर लगता है कि बच्चे जल ना जाए, तो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी भी बना के कर लेंगे हम तैयार। जब तक हमारी सब्जी पकती है तब तक मैं लगा लूँगी पूरियों के लिए आटा। तो आटा ले लिया है मैंने, इसके अंदर डालूंगी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट जो है ना पूरी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो अजवाइन को अच्छे से हथेली पे मसल लिया था, और तब तक साथ के साथ मैं कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दूंगी। मैं पूरी बनाने में या सब्जी बनाने में रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ, सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ बस। तो देखिए जी, फटाफट से यहाँ पर मेहनत करके हम पूरियों के लिए टाइट टाइट सा आटा लगा लेंगे। और आज का आटा मैंने 2 बार गूंदा है, क्योंकि मेरी परात जो है ना ये वाली थोड़ी छोटी है, दूसरी वाली बेड में रखी है और हमारा बेड हो चुका है लॉक, वो खुल ही नहीं रहा है। तो आटा मैंने 2 बार करके गूंथ के कर लिया है तैयार। अब इसको इकट्ठा करके रख देंगे, और मैं बनाऊंगी अब साथ के साथ इसकी फटाफट से छोटी छोटी सी लोइयाँ। तेल एक बार गर्म हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया ठंडा करने के लिए, और तेल में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था ताकि स्मेल जो है ना तेल में ना बने। और यहाँ पर पूरियाँ बेलनी हो गई हैं शुरू, गर्मा गर्म तेल में पूरियाँ डाली, और हमारी पूरी जब हम कढ़ाई में पूरी डालते हैं ना और वो ऐसे फूल के ऊपर आती है, गोल मटोल सी पूरी, देखने में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये गोल्डन गोल्डन पूरियाँ बन रही थी फटाफट से, बस मन में इंतज़ार था कि फटाफट से सारी कंजिकाएँ आ जाएं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर माता रानी के लिए थाली, क्योंकि मुझे लगाना है भोग। भोग लगाने के बाद जाएगा गाय को, तो पापा लेके जाएंगे बस गाय को देने के लिए। और हम पहुँच गए थे माता रानी के दरबार में, और यहाँ आकर सबसे पहले गणपति जी को भोग लगाया, और उसके बाद अपनी माता रानी को भोग लगाया, और उनसे प्रार्थना करी कि हे माता रानी, आज तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी लाज रख लेना और मेरे घर कंजिकाएँ आ जाएं, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ यही दुविधा है कि कंजिका आएंगी या नहीं आएंगी पता नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए यहाँ पर नया नया सा है। तो बस माता रानी से प्रार्थना करके जैसे ही बाहर आई, और ये देखिए माता रानी ने मेरी दुआ सुन ली। मेरे घर का आंगन जो है ना कंजिकाओं से भर चुका था, और अभी तो और भी सारी कंजिकाएं आती ही जा रही थी, जिनको देख के बहुत खुशी हो रही थी मन में। फिर मैंने पहले सबके चरण धोए, और उसके बाद इशिता भी लग गई थी काम पे। इशिता लगा रही है यहाँ पर सभी को टीका, और मैं बांध रही हूँ सभी को फटाफट से कलावा, क्योंकि कंजिकाएं ना बढ़ती जा रही हैं, और मन में जो है ना खुशी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर हमने सबको प्लेटें दी ताकि हम खाना खिला सके सभी को। और ये देखिए जी, मेरे साथ साथ ना सब एक एक करके उठते जा रहे हैं, अपने काम पे लगे जा रहे हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ भी लग गया है सबको हलवा खिलाने के लिए। प्लेट मैंने अपने दोनों ठाकुर जी को लगाई थी, और ये देखिए माधव और श्यामा अपना खाना खा रहे हैं। सभी कंजिका उनको देख रही थी कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इनको भी मैंने साथ में ही बिठा लिया था। और ये देखिए जी, कंजिकाएं बहुत खुश हैं आज, और इनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मतलब मेरी सोच से परे हुआ है। इतनी सारी प्यारी प्यारी कंजिकाएं आ गई थी। वर्मा जी भी एक्टिव हो गए थे सबको देख के, क्योंकि मुझे पूरियाँ उतारनी थी फटाफट से गर्मा गर्म, और अब वो कर रहे हैं खाना सर्व सभी बच्चों को। तो यहाँ पर हमने सबको खाना खिला दिया था अच्छे से। उसके बाद बारी थी उनके गिफ्ट्स की, तो वर्मा जी ले आए थे उनके लिए ढेर सारी फ्रूटी। पहले हमने माधव और श्यामा को उनकी कंजक दी, और उसके बाद बच्चों में एक एक करके फ्रूटी बांटी। और बच्चे खड़े होने लग गए थे कि आंटी जल्दी करो, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। तो हमने इनको फ्रूटी चॉकलेट दी और थोड़े से पैसे दिए, और इनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया। बच्चे बहुत खुश थे, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि माता रानी ने मेरी ये अरदास सुनी, और इतनी सारी प्यारी प्यारी सी कंजिकाएं मेरे घर आई। तो सबके पैर छू के सबको मान दे के आशीर्वाद लिया,
और अब सारे बच्चे खुशी खुशी चल दिए हैं अपने दूसरे टारगेट की तरफ, क्योंकि आज के दिन तो भैया कंजिकाएं ढूंढने से भी नहीं मिलती और मुझे मिली तो उसकी खुशी हुई। अब सब चले गए थे तो फिर घर की साफ़ सफाई करी और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहली थाली मैंने मम्मी जी को खिलाई, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से भूखी थी और कंजिकाओं के साथ नहीं खाया। कह रही जब कंजिकाओं से फ्री हो जाएगी ना मैं तभी खाना खाऊंगी। तो मम्मी को खाना खिलाने के बाद मैं और ऋषिता भी अपना खाना लेके बैठ गए थे। सिद्धार्थ बाहर बैठ के खा रहा है। और यही था हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को, और मेरी तरह माता रानी आप सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी आप सभी को।